बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नमाज में एक गलती जो कि बहुत सारे लोग कर जाते हैं और वो ऐसी गलती है कि जिसकी वजह से नमाज ही नहीं होती। आज मैं नमाज का एक अहम मसला आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिसे जानकर आपको और मुझे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। इससे कबल आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा एक सेकंड चैनल भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उस चैनल का ज़रूर जाकर विज़िट कीजिएगा। देखिए, नमाज हर आकिल बालिग मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है और सबसे अफजल इबादत भी नमाज है और क़यामत के दिन पहला सवाल ही नमाज का होगा। तो इसलिए हम सबको चाहिए कि हम अपनी नमाज की छोटी बड़ी तमाम गलतियां दुरुस्त करें, ताकि जो सबसे अफजल इबादत नमाज है उसे हम सही तरीके से अदा कर सकें। तो आज जो मैं आपको गलती बताने जा रहा हूं, जो कि बहुत सारे लोग करते हैं, वो ये है कि सजदे की हालत में एक गलती की जाती है कि जिसकी वजह से नमाज ही नहीं होती। वो ये है कि बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं कि जब वो सजदा करते हैं तो अपने पाँव ज़मीन से जुदा कर लेते हैं, यानी वो अपने पाँव ज़मीन के साथ नहीं लगाते बल्कि उनके दोनों पाँव ज़मीन से जुदा हो जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं। तो याद रखिएगा, ये एक बहुत बड़ी गलती है कि जिसकी वजह से नमाज ही नहीं होती, क्योंकि सजदे की हालत में कम से कम एक उंगली का ज़मीन के साथ जमाना ये फ़र्ज़ है। एक उंगली का, कम से कम पाँव की एक उंगली का ज़मीन के साथ लगाना, उसका जमाना ये फ़र्ज़ है। और कम से कम 3 उंगलियों का सजदे की हालत में ज़मीन के साथ लगाना ये वाजिब है। यानी अगर कोई इतनी देर कि सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, इसकी मिक़दार 3 मरतबा इसकी पढ़ने की मिक़दार तक अगर किसी ने उन तीनों उंगलियों में से कोई एक उंगली भी उठाए रखी तो नमाज तो हो जाएगी, लेकिन मकरूह तहरीमी होगी, यानी काबिल इआदा होगी। उस शख्स पर वाजिब होगा कि वो उस नमाज को दोबारा पढ़े। फ़र्ज़ तो साक़ित हो जाएगा, लेकिन नमाज मकरूह तहरीमी होगी, यानी उस नमाज का लौटाना उसके ऊपर वाजिब होगा। तो ये 2 चीज़ें हैं जो मैंने आपके सामने बयान की हैं कि एक तो कम से कम एक उंगली का सजदे की हालत में ज़मीन पर जमाना लगाना ये फ़र्ज़ है। अगर किसी ने दोनों पाँव उठा लिए तो इस तरीके से उसका ये फ़र्ज़ अदा नहीं होगा, जिसकी वजह से उसकी नमाज ही नहीं होगी। लेकिन अगर किसी ने एक उंगली लगाई है या 2 लगाई हैं, लेकिन तीसरी उंगली उसकी इतनी देर तक ज़मीन से जुदा रही, यानी उसका पेट ज़मीन के साथ नहीं लगा, तो फिर जितनी देर सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़ा जाता है, इसके पढ़ने की मिक़दार तक अगर किसी की तीसरी उंगली वो ज़मीन से जुदा रही और उसका पेट जो है ज़मीन के साथ ना लगा रहा, उठा रहा, तो इस तरह से उसकी नमाज मकरूह तहरीमी होगी, यानी फ़र्ज़ साक़ित हो जाएगा। लेकिन ये है कि उस नमाज का इआदा करना उसके ऊपर वाजिब होगा कि वो उस नमाज को दोबारा लौटाए, दोबारा पढ़े। तो एक बहुत बड़ी गलती है जो मैंने आपके सामने बयान की है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको शरई मसाइल जानने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।